जब निशात बेगम फरियाल के घर शहराम के रिश्ते के लिए पहुंचे तो सब हैरान रह गए। मगर फरियाल ने ऐसा जवाब दिया कि सबके होश उड़ गए। फरियाल ने एक लम्हा जाया किए बगैर इस रिश्ते के लिए हां कर दी। ये सुनकर समन बेगम के कदमों तले जमीन निकल गई। परेशानी में वो फरियाल को एक तरफ ले गए और बोले, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें याद है ना, जीनिया ने तुम्हारे साथ किया क्या था? वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देगी। वो बहुत जालिम लड़की है। तुम जानती हो उसने तुम्हारे साथ किया क्या। जब उसे पता चलेगा कि तुमने शहराम से शादी कर ली है तो वो तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं देगी। फरियाल, मेरी बात मानो, इस शादी से इनकार कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूंगी। फरियाल ने अपनी मां की आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी, मुझे सब मालूम है। मैं ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूं ताकि जीनिया को सबक सिखा सकूं। फरियाल ने कहा, जिस घर में जीनिया कभी मलका बनकर रहती थी, जहां वो सब पर हुकूमत करती थी, आज मैं उसी घर में उसकी जगह लेने जा रही हूं। तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खुया है। फरियाल अब फैसला कर चुकी थी कि जीनिया का गुरूर तोड़ने का यही बेहतरीन तरीका है कि वो शहराम की बीवी बनकर इसी घर में कदम रखे। दूसरी तरफ जब निशात बेगम वापस घर पहुंचे तो उन्होंने शहराम को बताया कि फरियाल ने रिश्ते के लिए हां कर दी है। ये सुनकर शहराम हैरान रह गया। शहराम ने पूछा, अम्मी, फरियाल इतनी जल्दी कैसे मान गई? वो जीनिया की कजन है। मुझे लगा था वो फौरन इनकार कर देगी। इस पर निशात बेगम मुस्कुराते हुए बोलें, बेटा, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। फरियाल समझदार लड़की है। वो जानती है कि तुम बड़े इंसान नहीं हो। गलती ज़ेनिया की थी और तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इधर ज़ेनिया, जो तलाक के बाद खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी, अचानक सोचने लगी, मैं आखिर एक मर्द के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूं? ये सोचकर वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए चली गई। मगर उसे क्या मालूम था कि एक और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। जब ज़ेनिया रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने सामने वाले टेबल पर अपने भाई जरार और महक को खुशी से बैठे देखा। दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर ज़ेनिया आग बगूला हो गई। वो किसी को खुश नहीं देख सकती थी क्योंकि उसने अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी थीं। गुस्से में वो उनके टेबल पर गई और महक को घूरते हुए बोली, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया है। तुम बहुत बड़ी लड़की हो। दरार ये सुनकर गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, खबरदार, मेरी बीवी से इस तरह बात मत करना। ये मेरी इज्जत है और मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जरार ने साफ अल्फाज में कहा, ये मेरी बेवी है और अब ये कभी तुम्हारी तरह नहीं बनेगी। मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म करता हूं। यहां से चली जाओ। अपने भाई के मुन्ना से ये अल्फाज सुनकर जीनिया अंदर से टूट गई, मगर गुस्से से भरी हुई घर वापस पहुंची और अपनी मां को सब कुछ बता दिया। सीरत बेगम, जो पहले ही महक से नफरत करती थीं, फौरन महक के वालिदीन के घर पहुंच गईं और चीखने लगें, तुम्हारी बेटी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है। इस पर महक के वालिदीन ने जवाब दिया, हमने अपनी बेटी को रिश्ते तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाया है। ये सब आप लोगों के अपने ऐमाल का नतीजा है। अगर आप और आपकी बेटी ने ऐसा न किया होता तो महक आज भी खुशी से आपके घर में रह रही होती। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी। ड्रामा सीरियल हद की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार जीनिया और सीरत बेगम के तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। महक ऐसे सबूत ले आती है जिसके बाद शहराम को यकीन हो जाता है कि फरियाल के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशें झूठ थीं। ये हकीकत जानने के बाद शहराम जीनिया का सामना करता है और उसे तलाक दे देता है। दूसरी तरफ शहराम अपनी गलतियों पर शर्मंदा होता है और फरियाल से माफी मांगने उसके घर जाता है। वो फरियाल से दोबारा रिश्ता जोड़ने की दरख्वास्त करता है और फिर दोनों सादगी से निकाह कर लेते हैं। फरियाल दोबारा इसी घर में वापस आती है जहां उसके साथ जुल्म हुआ था, लेकिन अब वो इसी घर की इज्जत और शान बन चुकी होती है। कहानी का सबसे जज्बाती मोड़ उस वक्त आता है जब शहराम फरियाल को लेकर ज़ेनिया से मिलने जाता है। शहराम और फरियाल को खुश देखकर ज़ेनिया मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उसकी नफरत और जुनून उसे ज़हनी तौर पर तबाह कर देते हैं और आखिरकार उसे ज़हनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां वो अपनी हरकतों की सज़ा एक जिंदा लाश की तरह भुगतती है। आखिर में शहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी खुशियों के साथ शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में एक नई खुशखबरी भी आने वाली होती है क्योंकि फरियाल मां बनने वाली होती है, जबकि सीरत बेगम अकेली रह जाती है
और अपनी लालच और साजिशों के अंजाम पर पछताती दिखाई देती है। फरियाल अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश नजर आती है। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है और हर तरफ सुकून होता है। शहराम पहले से ज्यादा फरियाल का ख्याल रखता है और उससे वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान सीरत बेगम अपने खाली घर में बैठी माजी को याद कर रही होती है। वो सोचती है कि अगर उसने लालच और नफरत में आकर गलत फैसले न किए होते तो आज उसका खानदान बिखरता नहीं। दूसरी तरफ जीनिया जहनी अस्पताल में अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। वो बार बार शहराम और फरियाल की खुशियों के मनाजर याद करती है और चीखने लगती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जीनिया अब मुकम्मल तौर पर अपनी जहनी हालत खो चुकी है। यहाँ शहराम फरियाल को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। वो पूरे घर को सजाता है और आने वाले बच्चे की खुशी में एक छोटी सी तकरीब रखता है। फरियाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिन मुश्किलात और आजमाइशों से गुजर कर वो यहाँ तक पहुंची थी, आखिरकार उसे अपनी मोहब्बत और इज्जत दोनों मिल चुकी थीं। ड्रामे का इख्तिताम शहराम और फरियाल की मुस्कुराती जिंदगी पर होता है, जहां दोनों अपने आने वाले बच्चे के साथ नए ख्वाब सजाते नजर आते हैं, जबकि ज़ैनिया और सीरत बेगम अपनी साजिशों के इंजाम का सामना कर रही होती हैं। ड्रामा सीरियल के क्लाइमैक्स के बाद आप देखेंगे कि शहराम अपनी तमाम तर तौजा फरियाल को देने लगता है।